सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज के पावन दिन जब हमारे तीसरे तीर्थंकर का ज्ञान कल्याणक है, आप सभी को सादर जयंत। आज करते हैं इसकी शुरुआत आपके साथ। बस यही कहेंगे, संतों की धरा पर जब संतों को मारा जाएगा तब ध्यान रखिएगा, जो सत्ता में है उसको पर तुझे सदा जीवन में धिक्कारा जाएगा। चाहे वो देश की सत्ता पर हो, चाहे वो समाज की कमेटी के रूप में सत्ता पर हो। आज आचार्य श्री सुनील सागर जी ने, पहले सबके चरणों में वंदन करेंगे आचार्य श्री सुनील सागर जी महामुनि राज, मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महामुनि राज, आचार्य गुरुधर नंदी जी महामुनि राज, आचार्य पुलक सागर जी महामुनि राज। क्योंकि इन लोगों ने गिरनार के लिए कम से कम जिगरा तो निकाला संतों ने। बहुत संत और भी बोल रहे हैं, आदित्य सागर जी बोल रहे हैं, कई बोल रहे हैं और, लेकिन सचमुच आज जब समाज को एक करने की जरूरत है तब आचार्यों के यह उनके मुख से निकली वाणी हम सबको एकता के सूत्र बांधती है और हमें कुछ हिम्मत दिलाती है कि हमें अपने तीर्थों की सुरक्षा के लिए आगे कदम रखना होगा। तो आज आचार्य श्री साफ कह दिया, कहा कि ध्यान रखिएगा सत्ता में बैठे लोग कि एक वोट से लोकसभा में पूरी सरकार गिर जाती है। राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष एक वोट से हार जाते हैं। बस एक वोट का खेल होता है कि सत्ता यहां से उधर पलट जाती है। इसलिए अपने ऊपर इतना घमंड अहंकार मत करें। अगर अपने को दोष है तो उसे जरूर दूर करें। पहले सुनते हैं आचार्य श्री से, क्योंकि उन्होंने कहा जो अन्याय को सहता है वह भी दोषी होता है। और आज हमारी कमेटियां कुछ हमारे साथ कुछ इस तरह ही कर रही हैं। सुने जरा पहले एक बार। 2018 तक निर्वाण लाड़ू चढ़ता था टोंक पर। कुछ लोगों की गुंडागर्दी के कारण से लाड़ू चढ़ना बंद हो गया। फिर कोशिश की गई, फिर कोशिश की गई। इस बार भी कोशिश की गई कि निर्वाण लाड़ू तो हमें नेमिनाथ भगवान का चढ़ाने दो। जिस दिन वो मोक्ष पधारे हैं, उनने परिपूर्ण आत्मा आनंद को पाया है, भाव भाव से पार हो गए हैं। हम निर्वाण लाड़ू चढ़ा करके, अर्घ चढ़ा करके अपनी खुशी व्यक्त करना चाहते, नहीं चढ़ाने दिया। यहां तक कि किन्हीं को तो व्यवस्था देने के लिए प्रशासन का उपयोग होता है। जैन ऊपर ना चले जाएं, उनको रोकने के लिए प्रशासन की व्यवस्था की, सुविधा नहीं दी गई, विरोध पैदा किया गया। संख्या बल की कमजोरी। लेकिन ध्यान रखिए, लोकतंत्र में एक वोट से भी लोग हार जाते हैं, सत्ता चली जाती है। आपको याद हो अटल बिहारी वाजपेयी के समय क्या हुआ था। इसलिए आप थोड़े भी हों तो भी अन्याय को सहन मत कीजिए। अन्याय करना जितना बुरी बात है, अन्याय को सहन करना उससे ज्यादा बुरी बात है। सही है तो सही पर अटल रहिए और सही पाने के लिए, सही को सही करवाने के लिए थोड़ा सा जूझिए। राजस्थान की विधानसभा अध्यक्ष केवल एक वोट से पराजित हुए थे पिछले चुनावों में। अगर चाहें तो आप अपनी शक्ति का सदुपयोग करें। आज आपको 63 दिन पहले ले चलते हैं, ठीक 63, 636 के आंकड़े में 63 के साथ ले जाते हैं श्री महावीर जी में। जब इस तरीके से हमारे बहुत बड़े कहते हैं अतिशयकारी, जिनका 2550वां मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव पूरा देश मनाएगा और 26 नवंबर को प्रधानमंत्री भी उसमें आमंत्रित हैं। आईपी स्टेडियम के अंदर पूरा देश गुंजायमान होगा। उन्हीं के श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र, जो सबसे बड़ा क्षेत्र कहा जाता है उनका, वहां पर यह हरा झंडा फहरा दिया गया था, हरा झंडा। और जिसने एक जैन युवा ने वहां की कमेटी को इसकी जानकारी दी, पर फिर क्या हो गया था, चैनल महालक्ष्मी ने अगले ही दिन उसकी सूचना जन समाज में सोशल मीडिया पर दी। और फिर हरकत में क्या आई, तीर वहां की महावीर जी की कमेटी ने उस दिन रात 29 अगस्त को रात्रि 11:29 पर तुरंत शिकायत दर्ज करा दी। शिकायत क्या दर्ज कराई, इसलिए नहीं कि जिसने हरा झंडा फहराया, जिसने 2-3 घंटे खूब उत्पात मचाया हमारे मुख्य प्रवेश द्वार पर महावीर जी के, उस पर नहीं, वास्तव में जिसने वीडियो निकाला था, जानकारी समाज को क्या दी थी, उस कमेटी, उस पर FIR तत्काल दर्ज करवाई। और फिर अगले ही दिन सुबह सुबह तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने अपना ठप्पा उस महावीर कमेटी के लगा दिया कि जो सोशल मीडिया पर वीडियो आया है वह गलत है, भ्रामक है, तुरंत डिलीट कर दीजिए, झूठा है।
क्योंकि वह झंडा केवल 17 मिनट में उतार दिया था, जबकि हमने प्रमाण दिए वह झंडा वहां 2-3 घंटे लगा रहा। किसने लगाया, क्यों लगाया, क्या मूर्ति है, क्या चित्र है, सब खुल के बताया। लेकिन तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने महावीर क्षेत्र की जो वहां का तीर्थ है उसकी कमेटी का साथ लिया, यानी झूठ पर झूठ के लिए तीर्थ क्षेत्र कमेटी एक बार में तुरंत हरकत में आ गई। जबकि महावीर जी की कमेटी ने क्या करा था, यू टर्न लिया कि हमें मालूम चला कि उस युवा जैन को जिसको हमने जेल भिजवा दिया है उसने हमें जानकारी दी थी। क्या गजब की बात है। बाकी किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। आज तक 65 दिन हो जाएंगे, आज 63 दिन के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं है, ना किसी उस पर हरे झंडे वाले पर, ना उत्पाद बचाने वाले पर। जिन्होंने कहा था उन सबके नाम बाकायदा चैनल महालक्ष्मी में दिए जाने पर, क्योंकि केवल हमारी कमेटियां, हमारे लोग, हमारी तीर्थ क्षेत्र कमेटी केवल उसी को फंसाती है, अपने ही भाई को जेल में डलवाती है। और आज हम इसी की बात क्यों कर रहे हैं जानते हैं आप? बस इसी रिपोर्ट के कारण कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, 27 अक्टूबर को एक बार फिर 7 जैन भाइयों पर FIR दर्ज हो गई है जूनागढ़ के अंदर। लेकिन तीर्थ क्षेत्र कमेटी हमारी, जो उस समय 24 घंटे से पहले ही एक सूचना डाल दी थी, तत्काल साथ में आ गई थी। और आज 28, 29, 30, 31 और 1 तारीख खत्म हो गई, 5 दिन हो गए हैं, लेकिन तीर्थ क्षेत्र कमेटी कोई जवाब नहीं आया। आज हमारी तीर्थ क्षेत्र कमेटी क्यों चुपचाप बैठ? जब सही बात पर हमारी कमेटियां ऐसे चुपचाप बैठेंगी तो कैसे कोई उन पर विश्वास कर लेगा कि 2005 में जो स्टे मिला था उसके बाद 5 से लेकर 23 तक 18 साल में डेट पे करोड़ों रुपए खर्च कर दिए समाज के, और फिर कहते हैं कि हम बहुत कुछ। इस तरह की कमेटियां अगर होंगी तो कैसे हम अपने कहेंगे कि हमारे तीर्थ सुरक्षित रह पाएंगे? आज बहुत बड़ा सवाल इसलिए उठा रहे हैं। इन 7 में से 2 तो हमारे मंदिरों के मैनेजर हैं, वहां की धर्मशाला के बंडी धर्मशाला और निर्मल धाम के। वहां ट्रस्टी तो रहते नहीं है कोई वहां पर जूनागढ़ में, और मैनेजरों को लगाकर, यानी एक प्रकार से दिगंबर समाज का एक प्रशासन ने क्या चाल चली है कि उनको जड़ से ही साफ करना शुरू कर दो। जहां ठहरते हैं वहीं के मैनेजरों को पकड़ लो। अभी जो समझदारी हो रही है, सब कुछ होना है, पर क्या तरीका है, यानी उन पर और हमारी कमेटियां कुछ नहीं कर रही हैं। क्या कसूर है उनका? उन्होंने अपने भगवान का जयकारा बोला, अपने भगवान का नाम लिया। आज अपने तीर्थों पर भगवानों का नाम लेना भी एक गुनाह बन गया है कि सरकार आज जाए तो पुलिस तुम पर FIR कर देगी और तुम्हारे ऊपर तलवार चले। अरे तुम्हारे पे चाकू घोंपे तलवार से काट भी दें तो उसकी चिंता मत करना, पीछे से वरद हस्त तुम्हारे पास जैसे मिल गया है। यानी आज कसूरवार को नहीं, बेकसूर को, कमजोर को समझ के पकड़ा जाएगा। लगता है कि जैसे हिटलर का आज नाजी शासन वापस आई है, लगता है जैसे औरंगजेब के शासन में जी रहे हैं। क्या लगता है आज हमें? आज से लगता है कि लोकतंत्र की आज चीरहरण होकर आज एकदम इस तरह से हो गया है जिसे कहते हैं अंधेरी नगरी और चौपट राजा। चाहे वह कमेटी के लिए जिम्मेदारी हो, चाहे सत्ता के लिए, दोषी कोई भी होता है वह सामने आना चाहिए। और अगर निर्दोष के ऊपर हमारी कमेटी या हमारी सत्ता में बैठे लोग नहीं करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि किसी के साथ कुर्सी चिपक कर नहीं जाती है, और कुर्सी जब निकाला जाता है तो वह 2 कौड़ी का भी नहीं रहता है। यह मुनिश्री परम सागर जी ने स्पष्ट कल आपको सुनाया भी था। हिंदुस्तान अखबार में खबर छपी कि मोदी जी कह रहे हैं कि हमारे विकास की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, पर प्रधानमंत्री महोदय से हाथ जोड़कर कहेंगे पर देश में तो चर्चा उसकी हो रही है कि आपके जो पूर्व सांसद थे वह ऐसी शह दे रहे हैं। अरे साधु के वेश में साधु को धमका रहे हैं, इतना बुरा कह रहे हैं, और आप चुपचाप बैठ के विकासों की चर्चा कर रहे हैं। चुनाव के अंदर कूदे हैं जनाब। जो चुनाव में कूदता है उसे मान लेना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर चोट लगती है। जनता का दिन भी एक आता है 5 साल के अंदर, वह दिन आ गया है, और उस समय जनता क्या करेगी? और जब न्याय नहीं होगा, अन्याय का साथ दे जाएंगे तो जनता कभी चुप नहीं बैठेगी कि जो तलवार उठाता है उस पर नहीं होती है FIR, और जो मन अपने भगवान का नाम लेता है उस पर होती है FIR। यह है आपका लोकतंत्र, या लोकतंत्र के अंदर यह आपका चल रहा है कैसा तंत्र? कोई समझ नहीं पाता। आज अंदर सबके यही चुपता है। खुलेआम इस तरीके से तलवारें उठाई गई, तलवारें फहराई गई। अरे वो तो किस्मत अच्छी थी कि धड़ थोड़ा दूर था, नहीं तो चाकू घोंपने वाले आज तलवार से सर कलम करने में शायद देर नहीं लगाते। पुलिस की मौजूदगी में प्रशासन की शह थी या आप लोगों में किसकी शह थी? क्योंकि जब पूर्व सांसद आपका इस तरह बोल रहा है तो खबर तो ऊपर तक जाती है, कहीं ना कहीं पीछे से किसी की शह साथ चलती है।
यह ध्यान रखना होगा कि अन्याय जब बढ़ जाता है, जब अति हो जाती है, जब नाक से ऊपर पानी आता है तो आदमी फड़फड़ाता है और जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो हरकत करता ही है। आज वही हालत हुई और उसके बाद किया गया, जो दागी था वह बेदाग सिद्ध कर दिया और जो दागी था और जो बेदाग था उस पर दाग लगा दिया गया। नहीं बच पाएंगे। एक वोट से सरकारें जाती भी है। आज यह 4 जगह चुनाव वाले कुछ जनता कहीं यह ना बताने लगे। आइए अब कुछ और अलग बात करते हैं। गिरनार के बाद दिल्ली के ऋषभ विहार से बात करते हैं, जहाँ आचार्य सुनील सागर जी देश के सबसे बड़े संघ का 55 पिछी वाले संघ का चतुर्मास चल रहा है। वहां की तारीख नोट कर लीजिए, 10, 13, 14। पहले 10 की बात करते हैं। सौभाग्य बुला रहा है आप लोगों को, ऐसा दर्शन कहीं और नहीं मिलेगा। खास बात है इसके अंदर क्या है। आप पावापुरी गए हैं, दिल्ली एनसीआर आसपास के 95% जो एक सर्वे वोटर किया आज तक पावापुरी के दर्शन नहीं किए हैं। क्या आपने पांचों कल्याणक में गए हैं, कभी देखिए? हाँ, जो जब कोई पंचकल्याणक होते हैं तब ऐसे 90% ऐसे लोग हैं जो आज तक पांचों कल्याणक नहीं देख पाए, पांचों कल्याणक नहीं देख पाए हैं। क्या आपने समोचरण या दिव्य ध्वनि देखी है? तो ऐसे 80% लोग हैं जिन्होंने आज तक समोचरण या दिव्य ध्वनि में सुनते हुए नहीं देखा है किसी संत को जब ज्ञान कल्याणक होता है। क्या आपने चंदनवाला का आहार देखा है? नहीं। 75% से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने इस बार की झांकी भी नहीं देखी है। क्या ऐसा आपने देखा है कि महावीर स्वामी के 5 नाम वर्धमान, अतिवीर, सन्मति आदि क्यों बड़े हैं? 75% से ज्यादा लोगों ने नहीं देखा है। अगर आपने यह नहीं देखा तो क्या देखा है? ऋषभ विहार में सब कुछ दिखेगा। पावापुरी भी दिखेगी, पांचों कल्याणक भी दिखेंगे, दिव्य ध्वनि भी दिखेगी, चंदनवाला का आहार भी दिखेगा, पांचों नाम कैसे हुए वह भी दिखेगा और बहुत कुछ दिखेगा। आचार्य श्री सुनील सागर संघ में 10 तारीख को हो रही है शुरुआत पावापुरी की ऋषभ विहार में। और एक और बात, दिल्ली वालों के लिए ऐसा सौभाग्य शायद अतीत में कभी आसपास नहीं आया और शायद भविष्य में कब आएगा कह नहीं सकते। अरे दिल्ली के आसपास भी आपने कभी भी शायद आपने अपने जीवन में नहीं देखा होगा 110 पिच्छियों का एक मंच पर आदान प्रदान। हैरानगी हुई ना। वर्तमान के सबसे बड़े संघ आचार्य श्री सुनील सागर जी के संघ में 55 पिच्छियां हैं और 14 नवंबर को यानी 2550वें मोक्ष कल्याण से अगले दिन 55 नई पिच्छियां दी जाएंगी और 55 उनकी अहिंसा के प्रण को समाज में लोगों को मिलेगा। हाँ, यहां पर एक बोली होगी, सबकी बोली, जो इस समय ओपन है सन्मति सुनीलम ऐप के ऊपर। जी हाँ, क्या है पिच्छी देने का? यहाँ कोई दिल्ली वालों ने दिखा कि बोली बोल के चलती है कि नई पिच्छी बोली से दी जाती है, पर ऐसा कुछ नहीं है। यह बोली है व्रत की, उपवास की, भक्ति की, श्रद्धा की, धर्म के प्रति, अभिषेक की आदि की। जो एक फॉर्म बनाया गया है वह फॉर्म आप ऋषभ विहार मंदिर से भी ले सकते हैं या सन्मति सुनीलम ऐप से डाउनलोड करके या वहीं पर ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। यानी जैसे वैसे होंगे उन सबको पिच्छियाँ दी जाने का सौभाग्य मिलेगा और उनको पिच्छियाँ लेने का भी सौभाग्य मिलेगा उन परिवारों को। ध्यान रखिएगा, 14 नवंबर दिवाली से अगले दिन आपके पास वह मौका आएगा ऋषभ विहार में सन्मति मंडप के अंदर, भूलिएगा मत। और अब बीच में एक तारीख आती है 13 नवंबर। पूरा देश इस बार 2550वां महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याणक महा महोत्सव मनाएगा। हाँ, आईपी स्टेडियम के अंदर आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी की प्रेरणा से भी एक 108 से ज्यादा दिगंबर श्वेतांबर संतों के साथ मिलकर मनाया जाएगा। वह तारीख है 26 नवंबर की। तारीख को भूल मत जाइएगा। हाँ, इसके साथ उससे पहले तिथि तो हमारी आती है कार्तिक क्षमावास की, वह आती है 13 नवंबर प्रातः काल में। अब उसके अंदर ऋषभ विहार के अंदर पावापुरी की जो संरचना है वहां पर, वैसे जो लोग पावापुरी जाएंगे सौभाग्यशाली हैं कि वहां पर हम तीर्थंकरों के चरणों पर, जैसे पावापुरी के दृश्य देख रहे हैं आप, यहाँ पर आप चरणों में जब चढ़ाएंगे निर्वाण लाडू तो गदगद हो जाएंगे उस मोक्ष कल्याणक धरा पर कहते हैं वहाँ पर मुश्किल से 1000-1500 लोग ही जा पाते हैं और कहते हैं वह धरा 10 बजे वहाँ पर उस दिन भी मोक्ष कल्याण के दिन भी सुनसान हो जाते हैं। जैन श्रद्धालु वहाँ नजर नहीं आते हैं, ये वहाँ की कमेटियों का कहना है। और जो है ऐसे सौभाग्य जो नहीं जा पाते हैं उन सब के लिए ऋषभ विहार के अंदर भी निर्वाण लाडू चढ़ाने का सुअवसर मिलेगा। आचार्य श्री सुनील सागर जी महान सब मंदिरों में होता है, सुबह सुबह निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं। गरीबों को, आर्थिक रूप से कमजोरों की सहायता करिए, जन जन को दीजिए लाडू और बताइए कि आज हमारे महावीर स्वामी का जी और जिन्होंने निर्देश दिया, परस्पर जीवन नाम दिया, जिनके सामने
गाय और शेर एक खाट पर पानी पीते थे, जहां पर जीवों की सूक्ष्म हिंसा का पालन, जब नारी के शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई गई थी, नारी को सम्मान दिया। ऐसे महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याणक 13 नवंबर को ऋषभ विहार मनाएंगे। है ना अच्छी बातें, बहुत अच्छी बातें फिर करेंगे आपके साथ। और कल बात करेंगे ऐसे कौन सज्जन थे, ऐसे कौन संत थे जिन्होंने हमारे प्रधानमंत्री के सामने कह ही दिया कि भरत चक्रवर्ती के नाम पर ही देश का नाम भारत पड़ा। क्योंकि आज की तारीख में कहते हैं, जहां पर मोदी जी आते हैं वे साफ कह देते हैं ऐसी वैसी कोई बात हुई तो हम मंच से चले जाएंगे। पर उन्होंने कैसे उनके सामने कहा, कल वह सुबह 8 बजे आपको सुनाएंगे। सादर जय जिनेंद्र।